नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से सवाल हर सरकारी परीक्षा में रिपीट होते हैं? नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम ऐसे ही टॉप 50 सवालों को लेकर आए हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में पास होने की चाबी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं पता तो चलिए मैं बताऊंगा। इसका आंसर है लोथल। लोथल इसका ये आंसर सही है, क्योंकि लोथल गुजरात में पड़ता है। गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी कौशाम्बी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा राजगृह। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद अशोक ने अपनाया था? ए कलिंग का युद्ध, बी मगध का युद्ध, सी कुरुक्षेत्र का युद्ध या डी पाटलिपुत्र का युद्ध? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कलिंग का युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुसार किस वंश से संबंधित था? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी शुंग वंश या डी सातवाहन वंश? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मौर्य वंश। जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका पुत्र था ये बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो आप कंफ्यूजिंग मत होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? ए कौटिल्य ने, बी विष्णुगुप्त ने, सी भास ने या डी विशाख दत्त ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा विशाख दत्त ने, ऑप्शन नंबर डी। आपको वीडियो का कंटेंट देख के पता चल रहा होगा कि वीडियो कैसी बनी है। इसी बात पर एक लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी अपने दोस्त को भी पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। कौन सा गुप्त शासक नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो नवरत्न है, कौन सा गुप्त शासक नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी विक्रमादित्य या डी स्कंदगुप्त? बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश ने किसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? ए बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी फिरोज शाह या डी कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। तो जो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी। जो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किस वंश से ने बनवाए थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए गुप्त, बी चंदेल, सी मौर्य या डी पल्लव वंश ने? बताइए जो खजुराहो के मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट में बता दीजिए। और ये बताइए खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल वंश ने, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? ए अलबरूनी ने, बी अमीर खुसरो ने, सी जियाउद्दीन बरनी ने या डी अबुल फजल ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बरनी ने, इस ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के नवरत्नों में से एक तानसेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? मान लीजिए किस क्षेत्र में जो तानसेन था अशोक के, अकबर के नवरत्नों में, वो तानसेन एक नवरत्नों में से एक तानसेन भी था। तो बताइए किस खेल में, यानी कि किस चीज में निपुण था। ए साहित्य में, बी चित्रकला में, सी संगीत में या डी युद्ध में? बताइए जो तानसेन था वो किस चीज में निपुण था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा संगीत में। संगीत में ये बहुत अच्छा संगीत गाता था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ए 1526 में, बी 1556 में, सी 1761 में या डी बताइए 1707 में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1526 में। जो 1556 में हुई थी ये पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, और जो 1761 में हुई थी वो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, एक 1526, 1556 और 1761 ईस्वी में 3 लड़ाई हुई थी पानीपत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत होता है, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी आगरा में या डी फतेहपुर सीकरी में? बताइए। जो हुमायूं है, जो मुगल वंश से संबंधित था, बताइए वो किस, उसका मकबरा कहाँ स्थित है, उसके बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है दिल्ली में। मुगल हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, किसने अकबरनामा लिखी? जो अकबरनामा है, बताइए किसने लिखी? ए अबुल फजल ने, बी बैरम खान ने, सी फैजी ने या डी तानसेन ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अबुल फजल ने, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बताइए जो शिवाजी है उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1660 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1667 ईस्वी में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1670 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए आप पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 बोल रहा है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। 1707 ईस्वी में या 1703 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में या 1710 ईस्वी में? बताइए जो औरंगजेब है, बताइए उसकी मृत्यु कब हुई थी। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप कमेंट में। अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं पता चलिए मैं बताऊंगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल का पहला नवाब कौन था? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर या डी मुर्शीद उली खां? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का लड़ाई कब हुई थी? ए 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1858 में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो प्लासी है, जो प्लासी बताइए आप कमेंट में कहाँ पड़ती है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1757 ईस्वी में। जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, वो सिराजुद्दौला और रबार्ट क्लाइव जो अंग्रेजी दल से आया था, उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, ये प्लासी की युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन 18वां। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बताइए। ये दिल्ली में पूछा है किसने किया था। ए तात्या टोपे ने, बी बहादुर शाह जफर ने, सी नाना साहब ने या डी रानी लक्ष्मीबाई ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 19, कौन सी महिला 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका में थी? बताइए। जो 1857 की क्रांति हुई थी, बताइए कौन सी महिला थी जो प्रमुख भूमिका निभाई थी उन्होंने। ए झलकारी बाई ने, बी रजिया सुल्तान ने, सी नूरजहां ने या डी चांद बीबी ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांद झलकारी बाई ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885 में, बी 1905 में, सी 1919 में या डी 1942 में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वहाँ पूछ रहा था, वहाँ क्वेश्चन था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और यहाँ पूछा है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हैं, बताइए कौन थे। ए दादा भाई नौरोजी ने, बी एयो ह्यूम, सी WC बनर्जी या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा WC बनर्जी। जो एयो ह्यूम था, ये संस्थापक था, ये कांग्रेस का संस्थापक था। ये एयो ह्यूम ने, इन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की, और ये अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे WC बनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, बंग भंग जो आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन जो कब हुआ था? बताइए। 1920 में, 1911 में, 1947 में या 1905 में? बताइए बंग भंग आंदोलन कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, विदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था? बताइए किसके विरोध में शुरू हुआ था जो विदेशी आंदोलन। ए रोलेक्ट एक्ट, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी बंग भंग या डी साइमन कमीशन? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा बंगभंग आंदोलन के विरुद्ध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था बंगभंग के आंदोलन की शुरुआत में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था बताइए। 1919 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड है, बताइए वो कहाँ हुआ था, ये मतलब कब हुआ था। इसका सही आंसर है 1919 में। या आप बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पड़ता है, बताइए किस राज्य में जलियांवाला बाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी बताइए। जो हमारे देश के जो वीर जवान थे, बताइए जो भगत सिंह थे, बताइए उनको फांसी दी गई थी, बताइए किस केस में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद केस में, काकोरी कांड में, लाहौर षड्यंत्र केस में या जलियांवाला बाग हत्याकांड में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 27 करो या मरो का नारा किसने दिया। ये तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत सरल है। नेहरू ने, पटेल ने, गांधी जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो करो मरो का नारा है आप तो जानते ही होंगे, महात्मा गांधी ने दिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1942 में, 1940 में, 1930 में या 1928 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1946 में, 1947 में, 1950 में या 1949 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए जो भारतीय संविधान सभा थी उसका गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1946 में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 भारत को स्वतंत्रता कब मिली। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 या 15 अगस्त 1957। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 31 साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1927 में, 1928 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में या 1935 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1930 में, 1935 में, 1932 में या 1931 में। बताइए गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1931 में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए जो दांडी मार्च थी महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट की थी, बताइए किस वर्ष शुरू हुआ था। 1929 में, 1932 में, 1931 में या 1930 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1930 में, ऑप्शन नंबर डी। आप बताइए दांडी मार्च जो स्टार्ट हुई थी कहाँ, कौन से स्थान पर हुई थी, ये आप कमेंट में बता दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधायिका की स्थापना हुई थी। बताइए। ए भारत परिषद अधिनियम 1919, 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए जो डी है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बताइए जो इस 34 का आंसर क्या होगा। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। बताइए जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। एक तो ये क्वेश्चन बन गया जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब ये बताइए कहाँ की थी, जर्मनी में या जापान में या सिंगापुर में या भारत में। बताइए जो आज़ाद हिंद फौज की है, जो आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। सिंगापुर में आज़ाद हिंद की फौज ने सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय किया। बताइए। ए वंदे मातरम,
बी जय जवान जय किसान, सी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या डी सत्यमेव जयते। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है। बताइए जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लोहे पुरुष या देशबंधु या नेताजी या देश रत्न। बताइए इनकी उपाधि कौन सी है। इनकी उपाधि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है ना, तो नेताजी है ऑप्शन नंबर सी। बताइए जो नेताजी है ये किसने कहा था, ये आप कमेंट में बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार रेल शुरू की थी। बताइए जो रेल शुरू हुई थी 1853 में, 1853 में पहली रेल चालू हुई थी। बताइए कौन था वो जिसने चालू करवाई थी। ए लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेजली ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैंने एक तो एंटी ये दे दी 1853 में, तो आप कुछ समझ जाएंगे कि 1853 में जो भारत का गवर्नर था वो कौन हो सकता है, आप बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने, जो भारत में रेल की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी ने, जो 1853 में पहली बार स्टार्ट हुई थी मुंबई से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी। ए 1927, 1932, 1930 या 1929। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1929 में। 1929 में इसकी सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्या लेकर आया था। बताइए संघीय व्यवस्था, केंद्रीय सत्ता या सिर्फ ब्रिटिश नियंत्रण या प्रेस की स्वतंत्रता। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा संघीय व्यवस्था। इसका सही आंसर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बताइए अंग्रेजों का जो भारत में पहला पहला गवर्नर जनरल। ए लॉर्ड कर्जन, बी वॉरेन हॉस्टिंग, सी विलियम बेंटिंग या डी बताइए डलहौजी। बताइए ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ना कि बंगाल का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका सही बताइए। ये क्या किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताइए ये नारा किसका है, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताइए बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का या भगत सिंह का। बताइए किसका नारा है। क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी इसमें जोड़ दिया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया था। बताइए जो पिट्स इंडिया एक्ट है बताइए कब किस वर्ष आया था। 1773 में, 1784 में, 1793 में या 1813 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बताइए जो रामायण है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी अबुल फजल ने या डी बदायूं ने। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा डी, बदायूं ने इसका फारसी रामायण का फारसी अनुवाद किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं। बताइए ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या संस्कृत में। बताइए जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में मिलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। ए सारनाथ में, बी गया में, सी कुशीनगर में या डी लुम्बिनी ने। बताइए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बौद्ध, सी जैन, बी जैन,
सी हिंदू या डी इस्लाम? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। आप कमेंट में बता दीजिए जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, आप बता दीजिए कमेंट में अगर आपको पता होगा तो। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ए दिल्ली में, अमृतसर में, पटियाला में या लाहौर में? बताइए। अभी मैंने आपको पिछली में पूछा था कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो वो यही क्वेश्चन आ गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो मैंने आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए बता दिया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जलियांवाला बाग है, बताइए कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है अमृतसर में। अमृतसर। आप ये भी बता दीजिए अब अमृतसर कहाँ पड़ता है। इसका आंसर बताइए आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाया था वो बताइए पहला आंदोलन कौन सा है। इसका सही आंसर है चंपारण आंदोलन जो 1916 में चलाया था। इसका सही आंसर 1916 में है। आपको वीडियो बताइए कैसी लगी कमेंट में बता दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो आज के हमारे 50 सवाल पूरे हुए। तो आप कमेंट में बता दीजिए कि आपके 50 में से कितने सही निकले और आप परीक्षा के पास योग्य हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही सवाल अगले वीडियो में भी ला के आऊँगा मैं। तो इसी बात पर आप एक लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, धन्यवाद।